बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं आपना तुम मुझसे बुरा न कोई। जब सदगुरु कबीर साहब अपने को बुरा बताए, चाहते तो सबको बुरा बना देते, लेकिन किसी को बुरा नहीं बनाया, अपने को ही बुरा बनाया, इस उद्देश्य से कि जो भी ये साखी पढ़ेगा वह उसी के ही ऊपर घटेगा। इससे सिद्ध होता है कि वही बुरा हो जाएगा। उनका कितना उच्च विचार था। उसी तरीके से गुरु साहब ने जो अपना जीवन समर्पित किया आचार्य गद्दी बड़ैया के ऊपर, और बड़ैया गद्दी के सिद्धांत पर चलकर अपना जीवन बताया। उनके गुरु साहब प्रकाशपति साहब थे। कभी कभी कुछ ऐसा बात कहते थे तो लोग कुछ कहा करते थे, तो गुरु साहब के ही द्वारा लोग कहलवाते थे। तो जैसे किसी भी क्षेत्र में कहते थे तो गुरु साहब बड़े ठेठ भाषा में प्रकाशपति साहब उनको समझाते थे, और वही ज्ञान के आधार पर उनका थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन बिताया। उसी तरीके से गुरु साहब का ज्ञान, प्रकाशपति साहब के ज्ञान में भी उनका सानिध्य में पला। 1974 से मैं उनके साथ उनके विचारों से जुड़ा। 1989 में प्रकाशपति साहब का शरीर पूरा हुआ, और मुख्तार साहब का भी साथ रहा। ऐसा करते करते फिर व्यासपति साहब आचार्य हुए, फिर उसके बाद उत्तम साहब आचार्य हुए, और उत्तम साहब सफल नहीं हो पाए और अधूरे में छोड़ा बड़ैया को। इसलिए हमारे पूज्य आचार्य हरिवंशपति साहब को कमान संभालने की दी गई, और उन्होंने संभाला। और हम हरिवंशपति साहब के सानिध्य में रहकर उन्होंने मुझे कहा कि जब ये लड़का रहेगा तभी मैं रहूंगा। मैं उनके साथ रहा, और उनके साथ में रहकर बड़ैया की स्थिति बदली। और वो गुरु साहब का अकथ परिश्रम था। लोगों से घूम घूम कर जोड़ते थे कि बड़ैया की मर्यादा को रखना है, बड़ैया को सजोना है। बड़ैया में मत देखिए कि इतना बढ़िया जो है आश्रम हमारा नहीं है। कितना भी गया गुजरा हो जाए आश्रम, लेकिन बड़ैया का सिद्धांत ठोस है। आज भी बड़ैया का सिद्धांत बिल्कुल सर्वोपरि है, परंतु कुछ लोग बड़ैया के नाम पर इतना कलंकित करते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ लोगों से, चाहे वो भक्त हो चाहे साधु हो, वो अपने मान बड़ाई पर न आए, बड़ाई के भूखे न बने। बड़ैया की मर्यादा रखें, गुरु की मर्यादा रखें, बड़ैया के सिद्धांत की मर्यादा रखें। मैं ये सोचता हूँ कि टकसार से बंदगी होना चाहिए। भक्तों में जो भाव होते हैं वो होना चाहिए, और साधुओं में, संतों में भी ऐसा होना चाहिए। भगत लोग आज तक यह पहचान नहीं सके कि कौन साधु है कौन भक्त है। साधु को भी भगत के बराबर कीमत है, और भगत की कीमत भी साधु के बराबर है। लोग इस तरीके से मानते हैं और ऐसा करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि बड़ैया का सिद्धांत धीरे धीरे लापता होता जा रहा है। ऐसे धन दौलत से, ऊपरी दिखावा से काम नहीं होता है। वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, और इसकी मर्यादा साधु और भक्त समाज दोनों की बात है, दोनों को रखना होगा। आप लोग जब किसी पर्व पर या पूर्णिमा हो या कोई भी बसंत पंचमी हो, कोई भी ऐसा होता है, जब आते हैं तो मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत लोग घूमते टहलते हैं और आपस में जो कुछ चर्चाएं करते हैं
इससे आचार गति बढ़िया की मर्यादा जाती है, भक्ति की मर्यादा जाती है, भक्त की मर्यादा जाती है और संत महात्माओं की मर्यादा जाती है। क्योंकि संत महात्मा स्वयं अपने स्थान पर विचलित हैं। जब वो अपनी गरिमा अपने से नहीं बचा पाते हैं तो भक्त उन्हीं का अनुकरण करेगा। किस संत महात्मा से, क्योंकि साधु की कीमत बढ़िया गद्दी में होती है। गुरु लखावे साधु को, गुरु साधु को बताते हैं कि साधु की सेवा करिएगा, और साधु कहे गुरु पूज। साधु क्या कहते हैं? गुरु पूजिए। गुरु का जो ज्ञान है उसी से आपके जीव का कल्याण होगा। गुरु के महत्व को बताता है। और जो गुरु की विशेषता को हटाकर और उस भक्त को भ्रम में डालता है तो अपने साधुता की कीमत खत्म कर दिया, बढ़िया का सिद्धांत खत्म कर दिया। जो भक्त ऐसे साधुओं को कहा करते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं, वो भक्ति को भी कलंकित कर दिया। न भक्त रहे और न भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए जो तरीका बताए जाते हैं उससे समझना चाहिए, क्योंकि बताया गया कि भक्ति जो करे छोट सबसे रहे, दया एवं भाव में करे बसा। संतन की पाई की बहुत हर्षत रहे, गर्भ गुमान की तजय आशा। और टहल करता रहे, ज्ञान गहता रहे, शब्द के पाई के होय दासा। दास कृपा कहे, भक्ति ऐसी करे तबे सतलोक में करे वासा। लेकिन आज संतों की सेवा नहीं है, संतों की बात नहीं है। वे सदगुरु कबीर साहब पहले कह चुके हैं, उनके विचार एकदम स्पष्ट पहले भी रहे और आज भी वैसे हैं कि निरंजन धन तोहरो दरबार, निरंजन धन तोहरो दरबार। जहां तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तोहरो दरबार। तो जहां कहीं न्याय विचार नहीं है, ऐसा निरंजन का दरबार है। वहां आप सोचिए, भक्त तो कौन नहीं है, सभी भक्ति करते हैं। कोई राम की, कोई कृष्ण की, कोई शंकर की, कोई देवी देवता, कोई पेड़ पौधों की, कोई पशु जानवर की, किसी न किसी की भक्ति करता है, पर बिना गुरु का भक्ति करता है, बिना गुरु किए हुए। तो उसी तरीके से लोग बिना गुरु की भक्ति करते हैं, अच्छा है, लेकिन गुरु की भक्ति करना कुछ विशेष बात है। बताया कि निरंजन धन तोहरो दरबार, जहां तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तोहरो दरबार। जहां न्याय विचार नहीं है, और जैसे बताया कि बेश्या पहने खासा मलमल, गले मोतियन का हार, और सतवंती की मिले न सूती सूखा, निरस हार, निरंजन धन तोहरो दरबार। और पाखंडिन के जग में आदर, संतन के कहें लबार। पाखंडिन के जग में आदर, संतन के कहें लबार। और अज्ञानी के परम विवेकी, ज्ञानी के मूढ़ गंवार, निरंजन धन तोहरो दरबार। इसलिए हम लोगों की कीमत तो नहीं है, जानते हैं, इसलिए न संतों की कीमत है, न साधु की कीमत है, न महात्मा की कीमत है, साधु की कीमत है। और साधु की कीमत समझ के सब ऐसा करता है, इसलिए सारे सिद्धांत खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना है कि सिद्धांत खत्म न होने पाए। आप लोग जब आते हैं तो गुरु के पास बैठकर उनसे भक्ति की चर्चा किया करें कि मैं तो माला ले लिया, मैं कैसे भक्ति करूं, कैसे भक्ति हो। कोई पूछने वाला है? 95 से 97% लोग टहलते घूमते खाते पीते नजर आते हैं और तमाम प्रकार की चर्चाएं करते मिलते हैं, लेकिन भक्ति की चर्चा तो नहीं करते। कभी सिद्धांत की चर्चा नहीं करते, टकसार की चिंता नहीं करते, उसकी चर्चा नहीं करते। इससे सिद्ध है कि तमाम प्रकार की विशेषता जो है, तमाम प्रकार की गंदगियां हम लोगों में आती जा रहे हैं,
जिससे हमारे बड़ैया गद्दी का सिद्धांत भी लुप्त होता जा रहा है। इसलिए बड़ैया गद्दी के सिद्धांत को लुप्त होने से आप लोग बचाइए और गुरु साहब का अनुकरण करके, वो चाहे पिपरिस में अपना आश्रम बनाए हों, लेकिन उन्होंने हर समय बड़ैया को सींचा है। और इसमें जितने से ज्यादा लोग आए होंगे उनके विचारों से जरूर सहमति होगी, उन विचारों से सहमत जरूर होंगे, इसलिए बड़ैया में आए होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे। इससे सिद्ध है कि उनकी देन है। और जब ऐसे ऐसे लोग अपने में कमियां लाते जाएंगे, उनके संत महात्माओं के ज्ञान को भूलते जाएंगे, भक्ति की मर्यादा को भूलते जाएंगे, तो कहने मतलब कि भक्ति का सिद्धांत खत्म हो जाएगा। हमको देखने में आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो बोलता ना। इसलिए आप लोग भक्ति करिए, ठोस करिए। सत्य थोड़ा होता है, झूठ बहुत ज्यादा है। सदगुरु कबीर साहब आध्यात्म के रूप में बताया कि जीवात्मा सत्य है, सांच झूठ का ही संसार, सांच आत्मा झूठ पसार। जितना पसार है हमारा शरीर है झूठा है, इसमें रहने वाली आत्मा सत्य है। आप सभी के शरीर में, पूरा शरीर आपका झूठा है, पर आत्मा सत्य है। आत्मा के जानने के लिए क्या जरूरत है? गुरु के ज्ञान की जरूरत है। वो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार ही प्राप्त हो सकता है। और अन्याय मत पंथ में भी बताया जाता है, परमात्मा को बताया जाता है, आत्मा को नहीं बताया जाता। परमात्मा की चर्चा सब करते हैं, आत्मा की नहीं करते। जब लग नहीं जानोगे आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्मा। यहाँ तो ठोस सिद्धांत बताया जाता है कि नाम निरंतर जीव सर्वभूत प्रकाशियां, जितने भी शरीर हैं वो भूत के तरीके, सब शरीरों में नाम निरंतर जीव सर्वभूत प्रकाशियां, क्षीर मध्य जस घी ज्ञान मथन गुरमत मिले। जैसे दूध में घी होता है तो दूध को पकाया जाता है, उसको जमाया जाता है, दही बनता है, और दही को मथा जाता है तो मक्खन निकलता है, मक्खन को जलाया जाता है तब घी बनता है, और तब दूध में डालिए तो नहीं मिलेगा। उसी तरीके से आत्मा और परमात्मा का निरंतर संबंध है, आत्मा और शरीर का संयोगी संबंध है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग हो जाता है, इसीलिए वियोग होता है जिसे मृत्यु कहते हैं। और ठेठ भाषा में लोग कहते हैं मर गए। मर गए, दो शब्द आया, शरीर मरी और जीव गया। इससे सिद्ध है कि दो सत्ता है, दोनों को मिलाकर एक ही शब्द बनाया गया, मर गए। इसलिए आत्मा परमात्मा का निरंतर संबंध है और आत्मा शरीर का संयोगी संबंध है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, लेकिन आत्मा परमात्मा का निरंतर संबंध होता है। आत्मा अपने को भूलता है, अपने को भूलकर ब्रह्म बना और ब्रह्म निरंजन बन के शरीर की रचना किया, और शरीर की रचना करके स्वयं अपने भूल गया, इसलिए वो जीव बन गया। जब अपने को भूल गए इसीलिए जीव बने हुए हैं। उसी जीव को संदेश दिया है सदगुरु कबीर साहब ने, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, क्या बल छूटे आपने जो न छुड़ावे पीव। तो एक जीव ही बंधन में बंधा हुआ है, और इसीलिए जीव को उपदेश दिया है सदगुरु कबीर साहब ने, क्योंकि जो अपने को भूला हुआ है उसको संदेश दिया है। सत सुकृत सत नाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं। जग में जीव अनंत न जाने पीव को, बहुत कहो समझाए 84 के जीव को। इससे सिद्ध होता है कि जीव को ही संदेश दिया। और 84 की जीव का मतलब है, समझने की बात है, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान जो है बहुत अजीब तरीके से है। चेतावनी है, बाह्य आडंबर खंडन है, रहस्यमयी है और उलटवासी भी है। तो 84 का जो जीव है वो मनुष्य का शरीर उसी के अंगुल से 84 अंगुल का है। मनुष्य का शरीर उसी के अंगुल से 84 अंगुल का है। जैसे
उसी के हाथ से 3.5 हाथ का शरीर होता है। एक हाथ में 2 बीता होता है, एक 2 बीता हुआ इसलिए 3.5 हाथ में 7 बीता हुआ। एक बीता में 12 अंगुल होता है और 7 बीता में 12 सते 84 अंगुल हुआ। ये 84 का जीव हुआ। तो मनुष्य शरीर को चिताया, यानी इसमें रहने वाले 84 की जीव को मनुष्य का ही जीव चेत सकता है और अन्य योनियों में जीव चेतने लायक नहीं है। इसीलिए वह 83,99,999 योनियों का जो जीव है वो भोग योनि में है, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। और केवल अकेला मनुष्य का शरीर ऐसा होता है जो भोग योनि में ये भी है, पर भोग योनि में रहते हुए कर्म करने में स्वतंत्र है, इसलिए यह सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए मनुष्य शरीर का महत्व विशेष है। लोग जानते हैं पर मानते नहीं, और मानते हैं तो उसके विषय में जानने की कोशिश नहीं करते। कहने के लिए सभी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, लेकिन ये कहने वाले भी देवता की पूजा करते हैं। तो सुर माने देवता होता है, जब देवताओं को दुर्लभ है तो देवता मनुष्य से छोटा हुआ, कहाँ बड़ा हुआ? तो कहता भी है और फिर देवता को बड़ा मानता है, इससे सिद्ध होता है उसकी अज्ञानता है। उसका कैसा ज्ञान है? अगर किसी को महान मानता है, जैसे राम को महान मान लिया, तो किस उद्देश्य से राम को महान माना? कभी आप सोचेंगे तो राम की महानता की विशेषता में जब जाएंगे तो राम ऐसा कुछ काम किए हैं जिससे राम के मानने वाले कहेंगे जानते थे पर उन्होंने नर लीला किया। तो कबीर साहब ने कहा जान जान बगदावे तो के समझावे, जान जान बगदावे तो के समझावे है। जब जानत रहन तब ही काम करत हैं तब के समझा सकत। उसी तरीके से हर मनुष्य जानता है और जानकर नहीं करता है, इसलिए उसको कौन समझाएगा? इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने नर लिया किया तो समझना चाहिए कि नर राम से बड़े हैं। अगर राम बड़े होते तो कलयुग में नर लोग राम लीला करते हैं तो राम तो उसकी पूजा होनी चाहिए। क्या कलयुग में राम की पूजा होती है? जो राम बनता है रामलीला में उसके घर वाले भी पूजा नहीं करते। क्या इसे देखकर आदमी फिर भी अंधा है? किसी भगवान को मानता है, भगवान को जानता नहीं, देवी देवता को मानता है, देवी देवता को जानता नहीं, पर भगवान की मूर्ति और देवी देवता की मूर्ति फोटो की पूजा करता है। कहाँ जाना देवी देवता को, भगवान को? भगवान आपसे गया गुजरा है, भगवान की मूर्ति फोटो का आप खरीदते हैं, देवी देवता की मूर्ति फोटो का आप खरीदते हैं, आप उन्हें अपना इष्ट मानते हैं। अगर मोटरसाइकिल खरीद लिया, कार खरीद लिया तो उसके मालिक आप बन जाएंगे, कलम खरीद लेंगे, मोबाइल खरीद लेंगे, उसके मालिक आप बन जाएंगे। पर मूर्ति फोटो आपने खरीदा, उसका मालिक आप नहीं बन सकते। ये आप जानते हैं फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन ये आप लोग जान लेंगे उस दिन अपनी बनाई हुई वस्तु को, अपनी खरीदी हुई वस्तु को मालिक मानना भूल जाएंगे। और ऐसा करते हैं तो मैं ऐसे करने वालों को भी कहता हूं कि ठीक है, तो आपने लड़का लड़की पैदा किया है तो उसे भी माता पिता मान लो, उसका भी पैर छुआ करो, उससे आशीर्वाद लिया करो। तो आप लोग बुरा मानेंगे कि गलत शब्द बोले हैं, तो हमको गलत शब्द बोलेंगे। पर आप मूर्ति फोटो खरीद कर, पेड़ पौधा लगाकर उसको माता पिता मानते हैं। पीपल का पेड़ लगा देगा तो कहता है भगवान है, महादेव है। बताइए, महादेव पीपल के पेड़ है? नीम के पेड़ लगा दे शीतला माई बन गए, तुलसी के पेड़ लगा दे तुलसी माई बन गए। और हम उन बहनों से कहना चाहते हैं कि जो माँ बनी होगी, लड़का पैदा किया होगा तो अपने बच्चे को उसके पिता का नाम बताई होगी। तो तुम लोग अपने माई से अपने पिता का नाम पूछ ला, शीतला माई से पूछ ला कि बाबू के कही पिता के हैं, तुलसी माई से पूछ ला,
पूछा तो पता लगे ना भाई, दुर्गा माई से पूछ ला के कहीं हम आप लोग माँ बने हैं बिना पूछे बच्चे को बताती हैं पिता, और आपकी माँ पूछने फिर भी नहीं बता पाएंगे तो क्यों मानते हैं? हम मानते हैं ना, जानिए मानिए मत। इसलिए माँ एक होती है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, माँ एक होती है, बच्चे अनेक होते हैं। पर माँ का पहचान है दुख दर्द से जन्म देती है, पर दुख दर्द का ख्याल नहीं करती, फिर बच्चे को दूध पिलाती है। जो माँ बनी होगी बच्चे को दूध पिलाई होगी, तेल अफ्तर लगाए होगे, पालन पोषण किया होगा, बच्चा गलती किया होगा फिर भी वो क्षमा की होगी। और जे माई मानत है ओके नहा धो के पानी पियावत हिन, खियावत हिन, पियावत हिन। ई माई आप माँ बनी है, अपने बच्चों को खिलाकर तब खाएंगी। वो बहन जी नहीं है, इसलिए मैं नहीं चर्चा करना चाहता हूँ। मैं उन बहन से पूछा था कि आप के बच्चे दिन भर ना खाएं तो कितने बार खाएंगी आप? तो बोलेंगे एक बार भी नहीं खाएंगे। मैं बोला खूब जोर देकर कहा कि आप सही से बताइए कि आपका बच्चा नहीं खाएगा तो कितने बार खा सकती हैं? कि एक भी बार नहीं खा सकती। मैं बोला तो आपकी माँ कैसी है कि देश भर का फल खाते हैं, उनकर बिटिया कुल भूखे पड़े हैं। ऐसा माई की कहा मतलब माने चाहिए, यही भूल है। जिस दिन आप लोग जान लेंगे कि वाकई हम माँ बनकर माँ को जान सकती हैं, उस दिन किसी दूसरे को माँ नहीं मानेगी। जो माँ जन्म देती है वही माँ होती है, उसका परिचय होता है। माँ ने जो कष्ट उठाया वो ऋण कभी नहीं जा चुकाया, और अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, सुग्गा के तरह हमें पढ़ाया, बिना पूछे पिता को बताया, ममता की दी शीतल छाया, जिसके गोदी में पलकर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार। और पिता का पहचान है, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, बीमार होने पर इलाज कराया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। तो आप पिता ने मकान बनाया है, आप गर्व से कहते हमारा मकान है। पिता मकान बना दे, कोई भी काम करे सब हकदार बन जाते हैं। पर अगर भगवान को परम पिता मानते हैं तो भगवान आप ही मंदिर बनाइए, कहें तो भगवान का मंदिर है, आप नहीं कहेंगे कि हमारा मंदिर है। उस मंदिर में आपका नाम नहीं होगा। जितना मंदिर में पैसा चढ़ता है, भगवान को पैसा चढ़ता है, भगवान में आप लोगों का हिस्सा लगता है? किसी भगवान का भक्त का हिस्सा लगा हुआ आज तक बताए? और पिता के हक में चाहे धन हो चाहे जमीन हो, सब हिस्सा लेता है, उसका लड़का लेता है। जो हक लेगा, हिस्सा लेगा, वो लड़का होगा, तो उसी का पिता होगा, न कि गांव का पिता होगा। तो जब भगवान की पैसे चढ़ाए जाते हैं, उसमें आपका एक भी पैसा, एक भी हिस्सा नहीं लगा, तो आपको भगवान कैसे माना जाए? तो भूल है कि नहीं है? और भगवान इसका मतलब अजीब है, अजीबो अजीब है। भगवान गरीब लोगों से पैसा लेता है और पुजारी को पैसा एक आदमी को देता है, उसका नौकर होता है, तो भगवान किसी का होता भी नहीं। तो आप लोग जिस दिन जान लेंगे, अब वही माता पिता आपको खिलाए पिलाए, पालन पोषण किया, बीमार होने पर इलाज भी कराया, दिमाग में नहीं आता आज तक भगवान किसी को अस्पताल ले गए? कोई देवी देवता किसी को बीमार होने पर अस्पताल ले गया? पैसा दिया, डॉक्टर को भेजा, फिर कौन से प्रमाण है? घर के परिवार के लोग ऐसे करते हैं, बीमार होने पर किसी भी तरीके से अस्पताल ले जाएंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, पैसा भी देते हैं, ऑपरेशन भी करवाते हैं, तो घर वाले खराब हैं। जो आपकी सहायता करते हैं उन्हें भगवान जानने में आपको शर्म लगती है, और जिसकी सहायता आप करते हैं, जिसकी सहायता आप करते हैं और उसे भगवान मानते हैं, तो आप भगवान उनके हुए कि वो आपके भगवान हुए? जरा ये भी अपने पर सोचें। आप देवी देवता हुए कि वो देवी देवता हुए? खिलाना पिलाना आपका काम है,
देवी देवता उन्हें मानते हैं। आप उन्हें जल दे रहे हैं, अगरबत्ती दे रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, आप देवता नहीं बना रहे हैं। हाँ, आप बन रहे हैं। क्या हो? तो आप देवता नहीं बन रहे हैं, ना आपको कोई देवता मान रहा है, ना आप अपने को जान रहे हैं कि हम उनके देवता हैं, उन्हें खिला पिला रहे हैं। जितने लोग खिला पिला रहे हैं उनके देवता हैं। आपकी पूजा तो नहीं हुई, कोई करने वाला देवता है आज तक? तो इस तरीके से तमाम ऐसी बातें हैं, हम जानते हैं तो मानते नहीं, जिसको मानते हैं उसके विषय में जानते नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हुए और आप लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हुए जो गुरु के शरण में गए। क्यों गए? आप लोग सच और झूठ को जानने के लिए गए। आप गुरु क्यों किया? सच और झूठ को जानने के लिए कि झूठ क्या है और सत्य क्या है। जब आप सत्य को जानने की कोशिश किया तो झूठ अपने आप छूट जाएगा। जैसे एक लड़की अपने मायके में पैदा होती है, पाली पोसी जाती है, बड़ी हो जाती है, तब उसको छोड़ना क्यों पड़ता है? खाने पीने, ओढ़ना कपड़ा, किसी की ज्ञान पढ़ाई लिखाई, किसी कमी